क्यों मेरे को ये सपने को साकार करना है। एक एक सपने को आपने लिखा होगा कि मुझे 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है, या मेरे को मर्सिडीज गाड़ी लेना है, या आप मेरे को है ना एस्टीम गाड़ी लेना है, या मारुति 800 लेना है, या कावासाकी बजाज लेना है। छोटी छोटी आप चाल में रहते होंगे, आपने बोला भाई चाल से मैं 1 रूम के करीब चला जाऊंगा, 1 रूम, ज्यादा नहीं, 1 रूम। फिर 1 रूम से 5 साल के बाद 2 रूम का लिखा होगा, फिर 2 रूम से आपने 3 रूम लिखा होगा, और 5 साल के बाद आपने लाइन से अलग अलग घर लिख दिया, लाइन से अलग अलग गाड़ियां लिख दी। गाड़ी का रंग बदल सकता है, बाद में गाड़ी का मेक बदल सकता है, लेकिन आज के हिसाब से जो आपको गाड़ी पसंद आता है उसको लाइन से लिखिए। आप बोलते हैं पहले मैं मारुति या मैं सेंट्रो लूंगा, मेरा अगला गाड़ी सेंट्रो के बाद होगा एस्टीम, उसके बाद मेरा गाड़ी होगा सोनाटा, उसके बाद मेरा गाड़ी होगा होंडा अकॉर्ड, उसके बाद होगा मेरा मर्सिडीज, उसके बाद होगा मेरा BMW, उसके बाद होगा मेरा प्राइवेट जेट, या जो भी है। आप एक 20-25 साल के लिए लिख लीजिए, क्योंकि यकीन कीजिए कि RMP आपको वो करवाएगी, यकीन कीजिए। और ये सोच एक बार बना दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको आप बना लीजिए। और फिर एक एक को पूछिए व्हाई, क्यों मुझे ये अचीव करना है, व्हाई डू आई वांट टू अचीव दिस ड्रीम, ये सपने को मुझे क्यों पूरा करना है। पहले एक को पकड़ना कि मैं 1 रूम किचन लेना चाहता हूं, क्यों, और उसका कारण लिखिए। वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर हमेशा सोचते थे कि कभी ना कभी मरने के पहले चाल से तो बाहर निकलूं। मैं अपने बाप को चाल से बाहर लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मां हमेशा चाहती थी कि ये चाल में हमेशा झगड़ा होता है कि हम किधर पीसफुली जाके रहे, और मेरी मां की ये इच्छा है। तो आपको 1 रूम इसलिए चाहिए क्योंकि आपका फादर या आपका मदर का ये एक चाहत है। तो आप रीजन लिखिए, जैसे जैसे हर ड्रीम का रीजन बन जाएगा ना, हर ड्रीम का रीजन जैसे आप लिखते हैं तो आपको कारण मिल जाता है, सपने को पूरा करने का कारण। जिनके पास कारण नहीं है और सपना है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कि क्यों तुझे चाहिए मारुति एस्टीम, क्यों तुझे चाहिए 4 बेडरूम हॉल किचन, क्यों तुझे चाहिए कि तू एक डायमंड एग्जीक्यूटिव बने, क्यों चाहिए कि मैं क्राउन एग्जीक्यूटिव बनूं, क्यों चाहिए। और वो क्यों का कारण अगर 5 से 6 होगा तो आपका ड्रीम बन गया गोल, आपका ड्रीम बन गया गोल। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। गोल इज ड्रीम इन एक्शन। ड्रीम तो आपने देख लिया था, अभी ड्रीम को आपने पूछा क्यों मुझे ये ड्रीम को साकार करना है, क्यों मुझे माधुरी दीक्षित से शादी करना है। और फिर तू जब लिखने को चालू करता है तो तेरे पास माधुरी को शादी करने का एक भी कारण नजर नहीं आ रहा है। अगर एक भी कारण माधुरी से शादी करने का नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये सिर्फ एक ड्रीम है, ये एक गोल नहीं है। और ड्रीम के ऊपर काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ गोल के ऊपर ही काम किया जा सकता है। ड्रीम के ऊपर काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ गोल के ऊपर ही काम किया जा सकता है। और गोल ड्रीम से आती है, गोल ड्रीम से आती है। गोल ड्रीम को क्वेश्चन पूछने के बाद आती है कि मुझे ये सपना क्यों साकार करना है, मुझे ये ड्रीम को साकार क्यों करना है। ये जब इस तरह से आप पूछेंगे तो जो आपको रीजन मिलेगा, वो रीजन मिलने के बाद जो एक बात बनेगी वो हो गया गोल आपका। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज। तो रीजन आपको मिल गया, और रीजन मिल गया तो वो बन गया गोल। हम में से कई लोगों के पास तो पहला ड्रीम ही नहीं है, और अगर है तो उसको लिखा नहीं गया है, और अगर लिखा गया है तो वो 50 साल के लिए नहीं है, और अगर लिखा हुआ है तो उसका कारण नहीं पूछा गया है कि मुझे ये साकार क्यों करना है, और अगर पूछा गया है तो उसको फिर से गोल में लिखा नहीं गया है। तो सबसे पहला तो आपको ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। इसके मैंने सबसे पहले स्टेप्स आपको बताए। तो ये जो स्टेप्स है ये आपको करना है।
उसके बाद 7 और स्टेप्स हैं वो करने के। अभी आपको क्या मिल गया? आपके क्या सेट हो गए? गोल सेट हो गए। कितने साल के लिए? 25-30 साल के आपके गोल सेट हो गए। आपका सोच एकदम पक्का हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको बड़ा सिंपल काम करना है कि वापस उस किताब को खोलिए और एक और बार सभी गोल को लिख दीजिए। क्योंकि पहले आपने समझो 200 ड्रीम देखे, कारण पूछते पूछते देखा तो 100 का ही कारण निकला, 100 का कारण ही नहीं निकला। तो गोल कितने बन गए? 100 बन गए। ड्रीम कितने थे? 200 ड्रीम थे जिसके 100 गोल बन गए। और 100 गोल जब एक बार बन गया और आपने वो लिख दिया, सभी क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फिजिकल ड्रीम्स में, स्पिरिचुअल ड्रीम्स, एजुकेशनल ड्रीम्स, सभी लाइफ में आपने लिख दिया। इसको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको गारंटी देता हूं एक और मोटिवेशनल टॉक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये बराबर दिल से किया तो, दिल से किया तो, सिंसियरिटी के साथ किया तो, ऑनेस्टी और कमिटमेंट के साथ किया तो, जुनून और जोश के साथ आपने किया तो। और जैसे मैंने कहा, लिखने के बाद 2 दिन चुपचाप किसी से बात न कीजिए। उन 2 दिनों में ना आप हस्बैंड से बात कीजिए ना वाइफ से बात कीजिए। पहले उनको समझाइए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं अपनी सोच बनाने जा रहा हूं, मैं अपनी सोच को पक्का करने जा रहा हूं। अब हस्बैंड समझेगा नहीं समझेगा वो तो उसके ऊपर है, वाइफ समझेगी नहीं समझेंगी, बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन समझाना अपना काम है। इस तरह से अगर आप काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो आपका फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद आपको एक एक गोल का डेडलाइन लिखना है। अब आपके पास गोल हो गया, 100 के 100 गोल हो गए, और ये 100 के 100 गोल के डेडलाइन लिखिए। मतलब ये 1 तारीख को होगा, ये जो 1 रूम किचन होगा वो 14 अगस्त 2009 को होगा, जो 2 बेडरूम हॉल किचन होगा वो 14 अगस्त 2014 को होगा, ये 3 बेडरूम हॉल किचन होगा वो 14 अगस्त 2017 को होगा। इस तरह से आपके पास एक पूरी गेम प्लान रहना चाहिए। डेडलाइन डाल दीजिए, वो सेंट्रो का भी डेडलाइन डाल दीजिए, सेंट्रो की बाद वाली गाड़ी का भी डेडलाइन डाल दीजिए, उसकी बाद वाली गाड़ी का भी डेडलाइन डाल दीजिए, उसकी बाद वाली गाड़ी का भी डेडलाइन डाल दीजिए। उसके बाद शायद सोच नहीं जाता होगा तो 2-3 साल में सोच जब बड़ा होगा तो उसको ऐड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल 4 से 5 गाड़ी का फिटिंग होना चाहिए। 4 से 5, फिलहाल 4 नया जो घर लेने वाले उसका सेटिंग हो जाना चाहिए। फिर देखना आपको, फिर रात को बोलते हैं ना, कहते हैं सपने इतने होने चाहिए बुलंद कि रात को नींद ही नहीं आवे। आजकल सभी को बहुत अच्छी नींद आ जाती है, वो इसलिए क्योंकि कुछ करने के लिए बड़ा है ही नहीं। एंड दिस इज वाई बहुत सारे लोग पिछड़े रह जाते। उसके बाद आपको हर गोल के लिए क्या क्या बाधाएं आने वाली है ये आपको लिखना है। राइट डाउन ऑल द ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं, क्या क्या बाधाएं आने वाली हैं। इस जैसे आपने गोल लिख दिया कि मुझे गोल्ड एग्जीक्यूटिव बनना है। अब गोल्ड एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, जो कि आज से 3 लेवल बाद में है, आपके 3 लेवल बाद में है समझो, तो क्या क्या बाधाएं आने वाली हैं आपको, कि लोग छोड़ के जाएंगे, लोगों का कमिटमेंट कम रहेगा, कि लोगों का अलग अलग बाधाएं आपको आएंगी, टीम टूट सकता है। तो आप अपना बाधाएं को लिखिए। बाधाओं को लिखने के बाद आप ये लिखिए कि उन बाधाओं को से आप बाहर कैसे आएंगे। हाउ विल यू कम आउट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। आप उस ऑब्स्टेकल्स और उन तकलीफों से बाहर कैसे आएंगे वो आप लिखिए। अब बाधाएं आए नहीं है सर, लेकिन आपने ऑलरेडी बाधाओं को सोच लिया है, बाधाओं को आपने सोच लिया है, उन बाधाओं को सोच लिया है, और आप ये लिख रहे हैं कि उन बाधाओं से मैं बाहर कैसे आऊंगा। इसको भी लिख लिया, क्योंकि बाधाएं आती रहेंगी।
वो 1 बेडरूम लेने के चक्कर में भी बाधाएं आएंगी, वो सिल्वर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए भी बाधाएं आएंगी, वो गोल्ड एग्जीक्यूटिव करने के लिए बड़े बाधाएं आएंगी, और फिर वो बड़ा गाड़ी लेने के लिए बाधाएं आएंगी। वो हर क्षेत्र में अपने जो एजुकेशन के लिए अपने जो ड्रीम लिखा है कि मैं ये क्वालिटियां डेवलप करूंगा, वो डेवलप करने के लिए भी आपकी बाधाएं आएंगी। आपने अभी क्या कर दिया है, आपने ये बाधाओं को भी लिख दिया, बाधाओं को भी लिख दिया, और उससे कैसे बाहर आएंगे वो भी लिख दिया। अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कैसे आप ये बाधाओं को सॉल्व करेंगे वो भी लिख लिया। फिर कुछ बाधाएं होंगे जो आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, तो पूछते रहिए। जो भी मिले ना इंसान, उसको बोलना मेरे लाइफ में अगर ये बाधा आया तो मैं क्या करूं। मैं मिल गया आपको रास्ते चलते चलते, बोले नायर साहब अगर मेरे लाइफ में ये बाधा आया, अब आई नहीं है, 2 साल के बाद वाली है, अब आई नहीं है, लेकिन आपने आज ही पूछ लिया मेरे से कि ऐसी बाधाएं अगर 2011 में नायर साहब मेरे लाइफ में आवे तो मैं क्या करूं। मैं बोले 1 2 3 करना। ऐसे एक एक बाधाओं के बारे में हर इंसान से पूछते रहना, जो बुजुर्ग है, जो सुलझा हुआ है, जो खेला हुआ है, जो पावरफुल है, उससे पूछ लेना और वो बताएंगे फ्री में, और वो जाके लिख लीजिए। एक बार आपने बाधाओं को लिख लिया, उसके बाद आपको एक प्लान ऑफ एक्शन लिखना है कि मैं ये सिल्वर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए मैं अब क्या क्या करूंगा। प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ इमीडिएट गोल का होना चाहिए। प्लान ऑफ एक्शन जो है इमीडिएट गोल का होना चाहिए, मतलब खाली सिल्वर एग्जीक्यूटिव के लिए होना चाहिए। गोल्ड एग्जीक्यूटिव वो सब के लिए बाद में हम प्लान ऑफ एक्शन लिखेंगे, लेकिन गोल्ड एग्जीक्यूटिव कब बनना है उसकी हमने डेट डाल दी, उसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी वो भी हमने डाल दी। लेकिन आजकल गोल्ड एग्जीक्यूटिव का काम नहीं चालू, आजकल सिल्वर एग्जीक्यूटिव बनने का काम चालू है। और सिल्वर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट डाउन द प्लान ऑफ एक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा प्लान ऑफ एक्शन लिख दिया। और उसके बाद आपको लिखना है मैं किन इंसानों के साथ जुड़ा रहूंगा इन सपनों को साकार करने, इन गोल्स को साकार करने के लिए। किन इंसानों से जुड़ा रहूंगा, जैसे अगर आपने लिख दिया है कि मुझे डायमंड एग्जीक्यूटिव बनना है, तो आपको किन इंसानों के साथ जुड़े रहना चाहिए, जो ऑलरेडी डायमंड एग्जीक्यूटिव है उनके साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। आपने लिख लिया कि मुझे गोल्ड एग्जीक्यूटिव बनना है, आपने लिख लिया कि मुझे 3 बेडरूम हॉल किचन लेना है, तो 3 बेडरूम हॉल किचन ले लिया, तो हो सकता है कि एक विश्वकर्मा बोल के आपका दोस्त है जिसका 3 बेडरूम हॉल किचन है, और आप रहते हैं 1 बेडरूम हॉल किचन। लिख लीजिए कि मैं विश्वकर्मा के घर में हर महीने में 2 बार जाऊंगा, सिर्फ उसके घर में जाने का, सभी रूम में घूमते रहने का, सभी रूम में साला, खिड़की में, बाथरूम में, उसके 3 बाथरूम हो गए, तीनों में मुतना। अब वो 1 घंटा तू वहां है तो 3 बार आएगी नहीं, मोटर लगा के मुतना, लेकिन तीनों बाथरूम में मुतना, तीनों का व्यू लेना, उसकी खिड़कियों को खोलना, उसकी विशालता को महसूस करना, उन बाथरूमों के विशालताओं को, उन रूमों की विशालताओं को महसूस कीजिए। मैं मर्सिडीज लेने के पहले जो शंकेश वायल 21 अप्रैल को लेने वाला है ना, जोरदार ताली बजा दीजिए उसके लिए। मैं मर्सिडीज लेने के पहले, मेरे 4 दोस्त लोग हैं, बिजनेसमैन दोस्त लोग हैं जिनके पास मर्सिडीज है, कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ बहाना लेके मैं उनके घर में या ऑफिस में पहुंच जाता, बोले चले अरे राउंड मारते हैं तेरे गाड़ी में। जैसे उसकी गाड़ी में बैठता था, उसकी जो ठंडी ठंडी एयर कंडीशन की हवा, वो हाथ रखना, वो पीछे रखना, फिर मैं थोड़े दिन पीछे बैठ के देखा, फिर आगे बैठ के, फिर ऐसा कुंडी लगा के उसके ऊपर मतलब है ना, गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी के ऊपर ऐसा, मतलब जरा ऐसा हाथ डाल के ऐसा पीछे, तो ना जरा इसको बोलते ना, कुंडी को एकदम, मतलब मर्सिडीज लगा, 50 लाख की आइटम लगी है कान पे। तो कहते हैं हर सपने के लिए हमें कुछ इंसानों की जरूरत होती है,
हर गोल के लिए। यानी मर्सिडीज लेना है तो हमें, जहां अपन ने लिखा है कि मुझे मर्सिडीज लेना है 21 अप्रैल तक लेना है, तो आज से 21 अप्रैल तक जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं मर्सिडीज वाले, उनको मिलो, उनके साथ बात करो, उनके गाड़ी में बैठो। इसी तरह से अगर 3 बेडरूम हॉल किचन लिखा है तो उनको मिलो, उनका नाम आपको लिखना है। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन बढ़ानी है और आपका एजुकेशन ड्रीम्स में, एजुकेशन गोल्स में आपने लिखा था कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी को बढ़ाना है, तो आप ऐसे इंसानों को जाके मिलिए उन दिनों में जिनका कम्युनिकेशन एबिलिटीज स्ट्रांग हो। इसी तरह से हर गोल के लिए आपको इंसान अलग अलग लगेंगे। जैसे अगर आपका वजन 80 किलो है और आप चाहते हैं कि इसको 65 करें, तो आपको ऐसे इंसानों के 4-5 ऐसे इंसानों का नाम लिखना है जो सुबह उठ के चलने को जाते हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो आपके बिल्डिंग में, आपके कॉलोनी में, आपके आजू बाजू में रहते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, फिर उनके साथ सुबह चलने को जाइए। अब वो इंसान के साथ सिर्फ चलने को जाने का, हो सकता है वो जीवन में सिर्फ चलता है, कुत्ता 1 रुपए का काम नहीं करता, मतलब पूरा दिन घर में बैठा रहता है, अपनी औरत के पैसे पे रोटियां तोड़ता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है। क्यों? किस चीज के लिए चाहिए हमको? वो सुबह चलने के लिए। सुबह चलने के लिए पकड़ना, उसके बाद मतलब 8 बजे, उसके बाद उसको मिलना ही नहीं। 8 बजे मतलब सुबह आपने 6 से 7:30 उसके साथ चल लिया। समझो आपके बिल्डिंग में रहता है और आप 8 बजे तैयार होके ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, आप वापिस चले जाइए, घर में चले जाइए। ये पीछे पीछे आपके घर में आता, नॉक करता है, आप पाइप में से उतर जाइए, इसको मिलना नहीं, क्योंकि अभी दिन के टाइम पे ये आइटम अपने लिए अच्छा नहीं है, ये सिर्फ सुबह के लिए अच्छा है, चलने के लिए फिट आइटम है। कहने का मतलब ये है, हर गोल के लिए इंसान अलग लगते हैं जो हमको प्रोत्साहित करेंगे। अब उसके साथ सुबह चलने जाएंगे तो हम चलने की बातें करेंगे, हेल्थ की बातें करेगा, वो बोलेगा ये नहीं खाना है, वो खाना है, तला हुआ चीज नहीं खाना है, ये ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर नेचुरोपैथी करो, वो दुनिया भर का स्टोरी सुनाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें वो सब सुनना है। कहते हैं देयरफॉर हर गोल के लिए इंसान अलग लगते हैं। देयरफॉर डायमंड एग्जीक्यूटिव के लिए जो इंसान लगेंगे वो हेल्थ के लिए इंसान अलग होगा, घर लेने के लिए इंसान अलग होगा। तो सभी का नाम आपको लिखना है। वो ग्रुप हो सकता है, वो एक संस्था हो सकती है, वो एक इंसान हो सकता है। संस्थाओं के साथ जुड़ जाइए, इंसानों के साथ जुड़ जाइए, या आप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, लेकिन हर वो ग्रुप या संस्था या इंसान आपको उस गोल तक पहुंचाने में मदद करेगी। उसके बाद आपको ये लिखना है, अब वो गोल तक पहुंचने के लिए मुझे नई नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। कौन सी नई नॉलेज की जरूरत पड़ेगी? नया विचार, नया नॉलेज। कहते हैं एक ब्रांच मैनेजर जब होता, मैं जब ब्रांच मैनेजर था तो मुझे डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बनना था। जब मैं डिविजनल सेल्स मैनेजर था तो मुझे डिविजनल सेल्स मैनेजर बनना था। जब मैं डिविजनल सेल्स मैनेजर था तो मुझे रीजनल सेल्स मैनेजर बनना था। जब मैं रीजनल सेल्स मैनेजर था तो मेरे को जनरल मैनेजर बनने का था। हर लेवल के लिए जो नॉलेज लगता है वो अलग होता है। हर लेवल के लिए जो नॉलेज लगता है वो अलग होता है। जो एटीट्यूड लगती है वो अलग होता है। जो आदतें लगती हैं वो अलग होता है। जो कौशल्य लगता है वो अलग होता है। जैसे जैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको नॉलेज को बढ़ाना है, एटीट्यूड को चेंज करना है, नए स्किल यानी कौशल्य को डेवलप करना है, नई आदतों को डेवलप करनी है, नई स्ट्रेटजीज आपको अपनानी है। ये आप कीजिए। मैं जब जनरल मैनेजर बनना चाहता था तो मैंने देखा कि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स यानी कि ऑर्गेनाइज करने की कौशल्य नहीं थी। एक बड़ा सेमिनार या मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कौशल्य नहीं थी। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी किताबें पढ़ी, नॉलेज को अपग्रेड किया, उस तरह का सोच बनाया मैंने, वो स्किल्स मैंने डेवलप की, उन आदतों को डेवलप की और उन स्ट्रेटजीज को डेवलप किया। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, हर गोल के लिए नई नॉलेज की जरूरत पड़ेगी।
डायमंड एग्जीक्यूटिव बनना है, ब्लू डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, तो नई क्वालिटीज की जरूरत होती है, नया नॉलेज की जरूरत होता है, नया इंफॉर्मेशन की जरूरत होता है, नया स्किल्स का जरूरत होता है, नई आदतों की जरूरत होती है। सेम आदतों से आप सिल्वर एग्जीक्यूटिव है और वही आदतों से आप गोल्ड एग्जीक्यूटिव नहीं बनेंगे। वही सेम आदत से आप प्लैटिनम पे नहीं जा सकेंगे। हर जगह पे जैसे जैसे आपको बढ़ना है वैसे वैसे आपको अपनी नॉलेज को बढ़ानी है। और लास्ट में आपको अपने आप से पूछना है कि ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, ये सब मैं अगर किया तो मुझे क्या मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज करीबन 3 से 4 दिन का होगा, लेकिन 50 साल मुट्ठी में आ जाएगी, 50 इयर्स हाथ में आ जाएगा, बिकॉज सोच बन गया। अभी आप क्लियर हो गए, आपके ड्रीम्स आपने लिख लिए, सभी क्षेत्र में आपने ड्रीम्स लिख लिए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में आपने ड्रीम्स लिख दिया। आपने अपने ड्रीम्स को पूछ लिया, वाई, क्यों मुझे करना है, कारण मिल गए आपको ड्रीम करने का। कारण मिल गया तो ड्रीम बन गया, गोल बन गया। एक एक गोल आपने लिख लिया, गोल को आपने लिखने के बाद डेडलाइन डाल दिया, एक एक गोल के आपने डेडलाइन डाल दी, एक एक गोल के आपने क्या क्या बाधाएं आएंगे वो लिख लिया, एक एक गोल के लिए क्या एक्शन लेना है वो लिख लिया, एक एक गोल के लिए आपको किस तरह के इंसानों के साथ उठना बैठना है वो लिख लिया आपने, एक एक गोल के लिए नई कौन सी नॉलेज और कैपेबिलिटी लगेगी वो आपने लिख लिया, एक एक गोल करने के लिए क्या क्या एटीट्यूड्स और स्ट्रेटेजी लगेगी वो लिख लिया। और ये सब होने के बाद आपको इससे क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा वो लिख लिया कि ये सब करने से मैं जिंदगी में हर साल आगे बढ़ता रहूंगा, ये सब करने से मैं कभी भी कोई बाधाओं में अटक नहीं जाऊंगा, ये सब करने से मेरे माँ बाप के एक एक सपने आने वाले 30 साल के लिए पूरे होंगे, ये सब करने से मेरे बच्चे को मैं सिंगापुर भेज सकता हूँ पढ़ाई के लिए, वहां से मैं अमेरिका भेज सकता हूँ और उसको अपना धंधा चालू के लिए पैसा दे सकता हूँ, ये सब करने से मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चे लोग को दुनिया की हर हसीन शहर को दिखा सकता हूँ ऑन ए वर्ल्ड ट्रिप, ये करने से मेरी जिंदगी में सबसे बढ़िया गाड़ियां मेरे पास आएगी, ये करने से मेरा नाम, इज्जत, शौहरत 50-60 साल तक बनेगा, ये करने से आरएमपी में मैं सबसे पावरफुल इंसान हो जाऊंगा, ये करने से, 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 लिख दिया, लिख दिया, सोच बन गया। अब आप पावरफुल हो गए। अब कोई बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि बाधाएं तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया। और जैसी बाधाएं आए तो आप खुश हो गए, बोले अच्छा अच्छा, तेरा इंतजार मेरे को काफी दिनों से था, तू आई नहीं थी, मैं सोच रहा था आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, अभी आ गई, चल तेरे को मैं लेता हूं। सो बाधाओं को देखना ये सोच है। जिन इंसानों ने बाधाओं को नहीं देखा, तकलीफों को नहीं देखा, तकलीफें तो आने वाली है। जो डायमंड बन के रहने के टाइम पे जो तकलीफों को देखा नहीं, उसको रॉयल डायमंड बनने के लिए या ब्लू डायमंड बनने के लिए, क्राउन डायमंड बनने के लिए नई बाधाएं आने वाली है, उसको पहले देख लेना चाहिए, उसको तैयारी कर लेनी चाहिए, उसको उस तरह से अपने स्टेप्स को ले लेना चाहिए। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट लिविंग। मैं हमेशा कहता हूं, लिविंग एक्सीडेंटली और इंटेंशनली इज योर चॉइस। जीवन एक एक्सीडेंट भी हो सकता है और इंटेंशनली आप भी जी सकते हैं। मतलब एक्सीडेंटली जीना है तो भी जी सकते हैं, इंटेंशनली जीना है तो भी जी सकते हैं। संतोष नायर जो बना है वो इंटेंशनल बना है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। कि मैं रोज 2.5 लाख रुपया से 3 लाख रुपया कमाता हूं, रोज एवरी डे मैं 2.5 लाख से 3 लाख रुपया कमाता हूं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है,
आज से 1 साल पहले मैं 2 लाख रुपया कमाता था, आज से उससे 1 साल पहले मैं 1.5 लाख रुपया कमाता था, उससे 1 साल पहले मैं 1.25 लाख रुपया कमाता, उससे 1 साल पहले 1 लाख, फिर 40,000, 50,000 इस तरह का कमाता था। हर साल मैंने डेलिबरेटली, कॉन्शियसली मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाया। फिर मैंने कहा कि अब मुझे 5 लाख रुपया दिन का चाहिए, तो 5 लाख के लिए अभी मुझे किस तरह की पढ़ाई करनी है, 5 लाख के लिए किस तरह का नॉलेज लगेगा, 5 लाख के लिए किस तरह की कौशल्य बढ़ाना पड़ेगा, 5 लाख के लिए किस तरह के इंसानों के साथ बैठना पड़ेगा, 5 लाख कौन से टाइप के इंसान मेरे को दे सकते हैं, और वो इंसान मेरे को देने के लिए मुझे अपने आप में किस तरह का परिवर्तन लाना है, ताकि मैं उस इंसान को मिलने के पहले वो इंसान मेरे को देने के लिए तैयार हो जावे 5 लाख। तो उसके लिए मेरे में क्या क्वालिटियां होनी चाहिए। तो मतलब बहुत काम है, ये सब सोच है माय डियर फ्रेंड्स, सोच। और सोच को जिस आदमी ने मजबूत किया, वो 1,30,000 रुपया तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि ये सोच आपको करवाएगी। आपका पावर ऑफ थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो आपको ये सब करवाएगी। लेकिन जिसके पास थिंकिंग ही नहीं है, उसको हमेशा बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बाहर से ऑडियो की जरूरत पड़ती है, बाहर से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और जितना आप छोटे जगह से आते हैं, सोच वहां पर छोटा होने की गुंजाइश है। समझो आपको एक छोटे शहर से आ रहे हैं, तो वहां पर सब लोग खुश है छोटी छोटी अचीवमेंट से। तो देयरफॉर छोटे जगहों से बड़े जगहों पे ट्रैवल करना, बड़े लोगों से मिलना, बड़े जगहों पे जाना, मीटिंग करना, इस तरह से अपने लेवल को बढ़ाना है। ये अगर आपने किया माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइफ में हर चीज को अचीव कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ये सब कुछ नहीं है, बीज बोने वाली बात है। मेरे को बताइए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने एप्पल का बीज बोया, अगर आपने एप्पल का बीज बोया तो पेड़ किसका आएगा? एप्पल का आएगा। अगर आपने आम का बीज बोया तो पेड़ किसका आएगा? आम का पेड़। नाउ देखिए, कई लोगों ने भी, अच्छा, आम में भी कई प्रकार के क्वालिटी होते हैं। एक अपना लंगड़ा आपूस होता है, या फिर वो केसर बिसर ये वो, और फिर एक होता अपना राजापुरी, तोतापुरी, और एक होता अपना रियल आपूस जिसको बोलते हैं रत्नागिरी आपूस। अब आदमी ने लंगड़ा आम का बीज बोया है, और वो सोच रहा आपूस क्यों नहीं आ रहा है। जो बीज बोया है वो ही फल निकलेगा। अच्छा, दूसरा बात, कईयों ने तो बीज ही नहीं बोया है और बैठे रहते, बोले फल क्यों नहीं आ रहा है। बीज ही नहीं बोया है और फल क्यों नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है। कईयों ने डिफेक्टिव बीज को बोया है और चाहते हैं कि अच्छा फल आए, और कई लोग बीज डालने के बाद रोज खोदते रहते हैं उसको। अरे अभी आरएमपी में आया है, रोज अभी नहीं खोदने का है, अभी तू रुक जा, जरा 2-3 साल रुक जा, जरा काम चालू रख, जरा काम चालू, बराबर फर्टिलाइजर मैन्योर वगैरह मारते रहे। कईयों ने क्या किया है कि आरएमपी में जुड़ गए, थोड़ा सा काम किया तो खोदने चालू हो गया कि फल क्यों नहीं आ रहे। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं कि सो द राइट सीड। अगर आपने बोया नहीं बराबर, और जो मैंने अभी ये स्लाइड के पहले जो मैंने आपसे कार्यक्रम करवाया, पूरा गोल सेटिंग का जो मैंने कार्यक्रम कराया, वो आपका बोने की बातें हो गई। आपका सोच का बीज आपने बो डाला, क्योंकि सोच पे बनती है। आज इन्फोसिस बनी है, वो सोच पे, नारायण मूर्ति का सोच पे बना है। आज धीरूभाई अंबानी ने जो रिलायंस बनाया है, वो सोच बड़ा सोच का था, बड़ा, एवरीथिंग शुड बी बिग, वो एक सोच था। कितने लोग आए धीरूभाई के बाद, लेकिन बना ना सके, ना बना पाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि इन्फोसिस जैसा कंपनी बने, लेकिन बना ना पाएंगे, क्योंकि जो सोच है
उस पे वो अंदर रहता है, इंसान का लीडर के अंदर रहता है। तो यहां बैठे हुए सभी लीडर से मेरी यही विनती है, प्रार्थना है कि अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाइए आज। और जब आप बात करेंगे, आप दिल से बात कीजिए, हकीकत से बात कीजिए, और बात ऐसा कीजिए कि लोगों को विश्वास हो जावे कि आप करने वाले हैं। कईयों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मैं बात हमेशा कहता हूं, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। इसके बीज को बोना पड़ता है, और बीज को जब जोते हैं तो पहला अंदर जाता है, वो रूट्स बनता है, बाहर कुछ नजर नहीं आता। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है टीम बनाने का, जिसके पास पेशेंस नहीं है अपना ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, जिसके पास पेशेंस नहीं है एफर्ट डालने का, लंबा टाइम तक एफर्ट डालने का, वो ये लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तीसरी बात, यू कैनॉट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म बिजनेस विद ए शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। लॉन्ग टर्म, आप चाहते हैं कि पैसा आपको 50 साल मिले, लेकिन काम आपने 1 साल का ही किया है और 1-2 साल ही पैसा आएगा। बहुत सारे मैंने देखा है आरएमपी के अंदर, बहुत बुलंदियों पे रहता है 1 साल 1.5 साल, उसके बाद रडार से बाहर निकल जाता है। 6 महीना बुलंदियों पे रहता है, फिर रडार से बाहर निकल जाता है। 3 महीना बुलंदियों पे रहता है, फिर रडार से बाहर निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका एटीट्यूड शॉर्ट टर्म का है। एक लॉन्ग टर्म बिजनेस को बना नहीं सकते हैं शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रखे। और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम, एक लॉन्ग टर्म गोल्स, एक लॉन्ग टर्म आइडिया, एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, एक लॉन्ग टाइम सब होना चाहिए। तो ही आपका शॉर्ट रन में सब बराबर जगह पे गिरता रहेगा। और याद रखना, ये धंधा है, ये बिजनेस है, इसमें नीचे ऊपर होता रहेगा। ये कोई नौकरी नहीं है कि बराबर 10,000 रुपए का पगार है तो हर महीने में 10,000 मिलेगा। इसमें अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। धंधे में नुकसान होते हैं, धंधे में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, धंधे में टीम छोड़ के जाती है, टीम टूट जाती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, चैलेंजेस नए आते रहेंगे। ये धंधा है, धंधा, ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस। पिछले 10 साल का मेरे ट्रेनिंग के जीवन में करीबन 20 ट्रेनर लोग मेरे को छोड़ के गए और खुद का ट्रेनिंग कंपनी चालू किया है। लेकिन आज भी एकदम पावरफुल मैं खड़ा हूं। आज भी मेरे पास 15 ट्रेनर है। 20 आए, 20 गए, और आए और गए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, नई चैलेंजेस आएंगे, नई तकलीफें आएंगी, नया डिफिकल्टी आएगा, नया प्रॉब्लम आएगा। जितना अपन नए डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम से जूझेंगे, उतना अपना जो ब्रेन का पावर है वो स्ट्रेच हो जाएगा और अपने कैपेसिटी टू हैंडल प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाएगा। कई लोगों को तकलीफ नहीं चाहिए, डिफिकल्टी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ रास्ता चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जीवन बनाया नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास बिजनेसमैन की एटीट्यूड रहनी चाहिए। हर टाइप के चैलेंज और डिफिकल्टी को फेस करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और वही क्षमता को बढ़ाने की बात मैंने थोड़ी देर पहले की। ये आपने एक एक जो एजुकेशनल ड्रीम में लिखा कि मैं अपनी सेलिंग को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने जोश को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने कपड़ों को इंप्रूव करूंगा, मैं मेरे सोच को इंप्रूव करूंगा। ये सब चीजें जो है, ये एक लंबा रेस का घोड़े का काम है। लेकिन जो आदमी 1 साल या 2 साल या 3 साल आरएमपी करके बहुत सारा पैसा कमा के अंदर जाने के चक्कर में है, वो आदमी के करीब पैसा नहीं आएगा। क्योंकि पैसा एक आउटकम है, पैसे के पीछे भागा नहीं जा सकता। जो पैसे के पीछे भागता है उसको पैसा कभी नहीं मिलता।
जो अपने काबिलियत को डेवलप करने के पीछे और अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, और जो अपने काबिलियत को और कैपेबिलिटी को और अपने टीम की काबिलियत को बढ़ाने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे लगता है, उसके पीछे पैसा ऑटोमेटिकली आता है। मैं कभी लाइफ में 25 साल में पैसे के पीछे भागा नहीं, इसके लिए पैसा हमेशा मेरे पास रहा और हमेशा बड़े पैमाने पे मेरे पास आया और आगे भी आएगा, क्योंकि मैं पैसे के पीछे भागा ही नहीं कभी। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से काम करें। मैं हमेशा कहता हूं, व्हेन यू डिसाइड टू बिकम अ नेटवर्कर, आपको 3-4 जगह पे डिसाइड करना पड़ता है। जब आप एक नेटवर्कर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपको 3-4 जगह पे डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहला, आपको मेंटल डिसीजन लेना पड़ता है। जब मैं सेल्समैन था, मतलब जब मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था, लाइफ कितना इजी था। सुबह दोपहर को आने का एकदम बराबर मालूम था कि ये बुक में ये लिखना है, ये बुक में ये लिखना है, किताब में कैश बुक में ये लिखना है, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रेडिक्टेबल लाइफ था, जानकार लाइफ था, इट वॉज प्रेडिक्टेबल। न्यूज़पेपर के धंधे में भी प्रेडिक्टेबल लाइफ था, स्टेबल लाइफ था। अब एक टीचर का लाइफ लीजिए, सेम 4th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग, रोज बच्चे भी सेम रहते हैं, और पिछले 20 साल से अगर आप 4th स्टैंडर्ड को पढ़ाते आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप आंख बंद करके क्लास में जाएंगे तो भी आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपका काम प्रेडिक्टेबल है। लेकिन जैसी मैं सेल्स में आया, जैसी मैं आरएमपी में आया, आपके केस में आप आरएमपी में आए, आज से 25 साल पहले मैं सेल्स में आया, तो सबसे पहला मैंने लिया मेंटल डिसीजन कि किसी भी हालत में मैं अब ये लाइन को नहीं छोड़ूंगा। ये मेंटल डिसीजन मैंने लिया। मेंटल डिसीजन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैंने लिया फिजिकल डिसीजन। ये दूसरा एक डिसीजन है कि जैसे मैं घर घर में जाता था, जब मैं यूरेका फोर्ब्स में 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए जाता था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा मशीन है जिससे कि आपका पूरा घर का साफ सफाई हो सकता है। ठड़ेंग, दरवाजा मुंह पे मार दिया गया। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग। ठड़ेंग, दरवाजा बंद। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है। ऐसे रोज सुबह ग्रैंड रोड ईस्ट में, बंबई में, मैं रोज सुबह 110 दरवाजे नॉक करता था। 110 दरवाजे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 5वें माला, 4थे माले से नॉक करते करते 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पे मैं आता था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे 110 दरवाजे रोज सुबह मैं नॉकिंग करता था, एंट्री लेने के लिए, अपना वैक्यूम क्लीनर दिखाने के लिए। उस 110 में से करीबन 95 लोग मेरे मुंह पे दरवाजा मारते थे। हर बार जब दरवाजा मारता था तो ऐसा लगता था कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। बहुत जिल्लत महसूस होती थी। अकाउंटेंट की लाइफ में तो कितनी इज्जत थी, एक जगह पे बैठो। न्यूज़पेपर वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्यूशन टीचर को तो मान सम्मान दिया जाता था। यहां पर कुत्ते से भी बेहतर, मतलब बदतर अपना ट्रीटमेंट होता था। घर घर में जाता था, बड़ा दिल करता था छोड़ छाड़ के चला जाऊं। बड़ा दिल करता था, इस तरह का जिल्लत की जिंदगी को जी नहीं सकता हूं। अनजान आदमी लोगों को मिलना और अनजान आदमी लोग दरवाजा मुंह पे मारते हैं, बहुत ठेस लगती है अपनी इज्जत को। बहुत ऐसा लगता है कि छोटा हो गया हूं, एकदम छोटा इंसान हो गया हूं, कचरे के माफत लोग ट्रीट करते थे। लेकिन वहां पर हमने वो फिजिकल डिसीजन लिया था। और मेंटल डिसीजन, फिजिकल डिसीजन यानी वो रोज 18 किलो का सूटकेस लेके 6:45 बजे ग्रैंड रोड ईस्ट की गलियों में गुड मॉर्निंग करना। तो एक तो फिजिकल डिसीजन, दूसरा मेंटल। और ये सब जिल्लत के बावजूद अगर टूटा नहीं तो इसलिए क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन लिया था कि कुछ भी हो जावे, कोई कितना भी रिजेक्ट करे, कोई कितना भी गाली देवे, कोई कितना भी जिल्लत से ट्रीट करे, कोई कितना भी भगावे, कोई कितना भी तकलीफ देवे, कोई कितना भी रिजेक्ट करे, हम हिलने वाले नहीं हैं। ये भी हमने इमोशनल डिसीजन लिया था। इमोशनल डिसीजन, इमोशनली टूटना नहीं है मुझे।
और ये डिसीजन लेने के वजह से मैं तब से लेके आज तक 25 साल में ना फिजिकली रुका, ना मेंटली रुका, ना इमोशनली रुका। इमोशनली बहुत डिसीजन लेना पड़ता है। मेरे को याद है एक मारवाड़ी लड़की के साथ मेरा चक्कर चलता था, उससे शादी करने की बात भी हुई थी। और तब मेरे को यूरेका फोर्ब्स में नौकरी मिला। तब मैं न्यूज़पेपर का धंधा छोड़ के यूरेका फोर्ब्स में नौकरी मिला। तो हम लोग पहले जब मैं ट्यूशन लेता था तो मैं ट्रेन से आता था अंधेरी में और फिर ट्यूशन के लिए जाता था, तो रास्ते पे बहुत टाइम मिलता था, आधा घंटा चलने का। तो वो आती थी स्टेशन पे और हम लोग साथ में जाते थे। जब मेरे को नौकरी मिला यूरेका में और मैं नाम और इज्जत और पैसा बनाने के चक्कर में और एक बड़ा इंसान और अपनी तकलीफों और छोटी जिंदगी से बाहर आने के चक्कर में मैं जब आगे बढ़ा तो वो मेरे को बोलते नहीं तू इस तरह का काम मत कर, रोज शाम को 6 बजे मेरे को मिला कर। मैं बोला 6 बजे मैं नहीं मिल सकता हूं, मैं तेरे को महीने में इतना वादा करता हूं, महीने में जब 31 को हमारा क्लोजिंग होता है वो दिन शाम को मैं 2 घंटे तेरे को मिलूंगा। अब तू मेरे को खाली छोड़ दे, मेरे को लाइफ बनाना है, मेरे को छोड़ तू, मैं लाइफ बना, तेरे से शादी करूंगा वो अलग बात है, लेकिन मैं रोज शाम को तेरे को नहीं मिल सकता हूं। तो फिर मेरे को अपने दोस्त के थ्रू लेटर भेजती थी, तू अगर रोज नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैं बोला जो करना है कर तेरे को। कहने का मतलब ये है कि उस पीरियड में जब आप कुछ बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर मैं वो लड़की के चक्कर में फंस जाता था, मां कसम आज भी चीरा बाजार के गलियों में किधर मैं अकाउंटेंट का नौकरी करते बैठा होता। तो लाइफ में तुम्हें टफ डिसीजंस भी लेने हैं, और ये नहीं कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो मेरे लक्ष्य के बीच में आ रही थी। एंड देयरफॉर आपको इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब मैं ये तो उस जमाने की कहानी थी। उसके बाद बहुत साल के बाद आई वॉज इन लव विद अ महाराष्ट्रन गर्ल, और वो उसके साथ मेरा शादी होने वाला था। एक दिन पहले मेरे को खबर आया कि उसको कुछ तकलीफ हो गया करके, हॉस्टल में रहती थी, और मैं गया उसको मिला और उसको नानावती हॉस्पिटल में एडमिट किया। ब्रेन ट्यूमर हो गया था उसको और अगले दिन उसका डेथ हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिग जिगलर का एक कैसेट है जिसका नाम है हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ। हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ में जिग जिगलर साहब बोलते हैं, खुशी हो या गम, लाइफ में ट्रेजेडी हो या कोई भी चीज हो, वे 24 घंटा, सिर्फ 24 घंटा ही महत्व देना। जैसी 24 घंटा हो जाता है लाइफ में, उठ और डबल मेहनत करने को चालू कर। और बराबर इसका डेथ हुआ, समझो दोपहर के टाइम पे। अगला दिन तक मैं चुपचाप बैठा था। अगला दिन दोपहर को 3-4 बजे जब सब कुछ खत्म हो गया था, मैंने पेटी उठाया, अपने टीम को मिला, और जो मैंने मेहनत किया उन दिनों में, मैं तो इतना मेहनत किया कि मेहनत शर्मा गई, कि मेहनत घबरा गई, कि मेहनत का नया डेफिनेशन ये है। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, क्योंकि गम को बुलाने का है तो मेहनत के सिवाय, अपने काम के सिवा और कोई एरिया नहीं है जहां पर गम बुलाया जा सकता है। और जैसे ही अपन काम की तरफ ध्यान देते हैं, काम में जब अचीवमेंट मिलता है तो गम थोड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और इस तरह से आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। कितने ट्रेजेडी हुए लाइफ में, पर्सनल ट्रेजेडी, प्रोफेशनल ट्रेजेडी, हेल्थ को लेके, माँ को लेके, बाप को स्ट्रोक आया, कितने ट्रेजेडी हो गए। मेरा पूरा बदन जल गया था 1996 में। मेरा कैसेट बाय द नेम फाइटर में आप देखना कि पूरा बदन जल गया था, पूरा काला राख हो गया था। मेरे को बोला था 3rd डिग्री बर्न है, तेरे को बाल वापस नहीं आएगा, तू दाढ़ी वापस नहीं कर सकेगा, ये सब चीजें मेरे को बताया गया था। लेकिन मैं उन सब चीजों से कभी घबराया नहीं और लड़ता गया, क्योंकि जो सोच था ना वो साली बहुत मजबूत थी। वो 50 साल का सोच था। अभी 50 साल में बॉडी जल सकता है, बीवी छोड़ के जा सकता है, बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, माँ को कैंसर हो सकता है, धंधा डाउन हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, मामा प्रॉपर्टी लेके जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सोच साली मजबूत है ना, तो कोई आइटम तुमको रोक नहीं सकता, कोई आइटम रोक नहीं सकता। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरी जर्नी में
एक चीज ही याद रखना, तुम अकेले हो। ये पूरी जर्नी में, ये 50 साल की ये शाहजहां की जो जर्नी थी, ताजमहल अकेला ही था। सब सोचते थे सर फिरे हैं, इसको अक्ल है नहीं, इतना पैसा बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे ताज के बीच में सिर्फ भगवान है, और कोई नहीं। ये जो जर्नी ऑफ सक्सेस, ये अकेला जर्नी होता है। इसमें मिलते हैं लोग, जुड़ते हैं, लेकिन सब लोग टेम्पररी रहते हैं। ये जो है ना, ये लोग परमानेंट रहते हैं। भगवान, सिर्फ इसके साथ कनेक्शन बना के रखो और दिल से दुआ मांगो, सबकी अच्छाई के लिए और सबके बेहतरी के लिए दुआएं मांगो। दैट इज ऑल। कोई हरामीपन, कीड़ा कांडी, वो सब नहीं करने का। अगर कनेक्शन तुम्हारा भगवान के साथ बहुत स्ट्रांग है स्पिरिचुअली, यानी मैं हमेशा बोलता हूं आपको 4 डिसीजन लेना है। एक फिजिकल डिसीजन, मेंटल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन एंड स्पिरिचुअल डिसीजन। ये चारों डिसीजन आपको लेने हैं। जो मेंटल डिसीजन ले लिया कि मेरे को आरएमपी करना है और मीटिंग में जाके सुन लिया, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, इधर डायमंड होता है, ये होता है, वो होता है, 1,30,000 हफ्ते का, वो मेंटली बहुत खुश हो जाता है और फिर वो पेटी उठा के मार्केट में जाता है। फिजिकली जब जाता है, घूमना पड़ता है, तो फिजिकली वो टूटने चालू हो जाता है। सेकंड वाला मेंटल तो डिसीजन ले लिया। कई लोग मेंटल डिसीजन ले लेते हैं कि अपन करूया, मला करायचं है, मेरे को करना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है। मेंटल गेम तो बड़ा साला दिमाग की बात है। तो 2 मिनट में दिमाग ने बोला ये करना है, वो करना है, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, ये करना है, वो करना है। मन ने तो बोल दिया, लेकिन उतर गया फिजिकली तो तकलीफें आने को चालू हो गई। लोगों ने ना बोला, लोगों ने दरवाजा मुंह पे मारा, फिजिकल तकलीफें आने चालू। बहुत सारे लोग आरएमपी में फिजिकली भी संभाल लेते, लेकिन टूटते आदमी थर्ड वाले में है, जहां पर इमोशनली वो अपने आप को पकड़ के खड़ा नहीं रख सकता। तो इमोशनली आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। यानी ट्रेजेडियां, अप्स एंड डाउन्स को आपको बहुत ही सुंदर तरीके से मोहब्बत के साथ साली हैंडल करनी है। कोई मर जावे, कोई कुछ भी हो जावे, 1 मिनट आपको ब्रेक नहीं लेना है। अगर कोई ट्रेजेडी बड़ा हो गया तो 24 घंटे के बाद आपको फिर पेटी उठा के मार्केट में उतरना है, एज इफ वो ट्रेजेडी हुई नहीं, और इतना मेहनत करो कि वो ट्रेजेडी को भूलने का फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। ये अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत अच्छा, और आपके साथ ऊपर वाला है, अल्लाह है, औरा मजदा है, या जो भी जिसको भी आप विश्वास करते हो वही है आपके साथ। वैसे आप अकेले हैं। और ये बातें मेरे को 25 साल पहले समझ में आया, 25 साल पहले। एंड देयरफॉर तब से लेके आज तक मेरा कोई हफ्ता बुरा नहीं गया, महीना बुरा नहीं गया, क्वार्टर बुरा नहीं गया, 1 साल बुरा नहीं गया। लेकिन इन 25 सालों में अगर मुड़ के देखूंगा तो 2500 ट्रेजेडियां हुई है, अप्स एंड डाउन्स हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैं हर साल, हर महीना, हर क्वार्टर आगे बढ़ता गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, लोग चिढ़ाएंगे तुम्हें जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग चिढ़ाएंगे। मैं जब पेटी लेके घर घर, मतलब मैं अपने गली से जाता था, वो बड़ा 18 किलो का सूटकेस लेके, 53 सेंटीमीटर का सूटकेस लेके जाता था, तो मेरे गली के दोस्त लोग बोलते थे गांव जा रहा है क्या, गांव जा रहा है, इतना बड़ा बैग लेके, चिढ़ाते थे। आज भी वो गली में ही खड़े हैं वो लोग। जब मेरी मर्सिडीज उस गली से निकलती है, आज भी वो लोग वो गली में खड़े हैं। बहुतों ने इमोशनली चिढ़ाया हमको, माँ बाप ने रोका, खास करके घर वाले सबसे बड़े डेंजर आइटम होते। सब हरामी लोग साले घर के अंदर ही बैठे रहते। ये जो बाप माँ लोग हैं, ये लोग सबसे बड़े, ये सबसे बड़े ट्रेजेडी किंग लोग ये लोग हैं। मेहनत करने ही नहीं देंगे। तू कशासाठी एवढा मेहनत करतो? अरे साला, वो मेहनत कर रहा है, समझने की कोशिश कर। मेहनत कर रहा है लड़का, तू क्यों 1 बजे तक काम कर रहा है, क्यों 2 बजे तक काम कर रहा है, क्यों तू इतना ट्रैवल कर रहा है, तू बीमार हो जाएगा, तेरे को नहीं होएगा ये। ऐसे घर में ना 24 घंटा नॉन स्टॉप डिमोटिवेशन
चालू रहता है, नॉन स्टॉप। दैट इज वाई मैं हमेशा बोलता हूं, एक सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। एक सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। देयर आर 3 डोर्स इन द लाइफ ऑफ ए सेल्समैन। सबसे पहला डोर घर का दरवाजा, लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके घर के दरवाजे को छोड़ दो। सेकेंड, डोर ऑफ योर ऑफिस, जो आपका ऑफिस है या जो भी है, अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके अवॉइड करो। और थर्ड, डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ, क्योंकि चेकबुक उधर है, माल उधर है, करियर उधर बनेगा, जिंदगी उधर बनेगा, कस्टमर के दरवाजे पे। सबसे पहला दरवाजा कौन सा है? घर का दरवाजा, छोड़ दो उधर। सब साले दुखी आत्मा लोग, सब खर्चे वाले आइटम उधर है, सब खर्चे वाले आइटम। वो बुरे लोग नहीं है, वो अच्छे के लिए, मतलब उनको क्या लगता है कि अपना बेटा या बेटी या हस्बैंड लोग को ऐसा लगता है क्या इतना मेरी वाइफ काम कर रही है, क्या जरूरत है, क्या है, उनका सोच छोटा रहता है, सोच बहुत छोटा रहता है, एकदम छोटा सोच। कई लोग तो 20-20 साल चाल में रह के या वन रूम में 20-20 साल रह के या ट्रेनों में सफर कर करके उनका सोच ट्रेन का हो गया। एंड देयरफॉर तुम्हें बहुत सावधान रहना है, तुम्हें बहुत सावधान रहना है। तुम्हें लोग काम करने नहीं देंगे, और खास करके अपने फैमिली के मेंबर्स जो है, सबसे बड़े बहुत कम फैमिली के मेंबर्स है जो अपने बीवी को, बच्चे लोगों को या अपने बच्चे लोगों को बोलेगा यार तू बिंदास मेहनत कर। बोले पप्पा मैं रात को 1 बजे आएगा, बोले तू एक काम कर 2-2 दिन में एक बार आ, नो प्रॉब्लम, लेकिन तू अपना सारा फाउंडेशन बना। ऐसा कितना बाप मिलेगा अपने को? अभी बाप को तो बदल नहीं सकता। 2 चीज है ना, एक बाप और एक बॉस यानी अपलाइन, ये दोनों को बदला नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरी जो बेटियां जब रात को काम करती है तो मेरी जो मदर है वो बोलती है इतना क्यों मेहनत करवाता है उससे। मतलब करने देना, तेरे को क्या प्रॉब्लम, कोई गलत काम नहीं कर रही, मेहनत ही कर रही, पढ़ रही है, लिख रही है, कुछ कर रही है। इसी तरह से घर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बहुत समझने वाली बात है। सो दे विल बाय टेलिंग यू नॉट टू वर्क सो हार्ड। दूसरा, बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, बाधाएं क्रिएट करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लेडीज को काम करना है, हस्बैंड साला बोलता है कुछ भी करने का 5 बजे के पहले आ जाना, और उसको पक्का मालूम है कि 4:30 तक ये बिजी है, बच्चे को लेके खाना पीना ये वो। तो हस्बैंड को मालूम है कि साला सुबह से लेके रात तक, से सुबह से लेके 4-4:30 तक ये बिजी है। बोलता तू कुछ भी कर 5 के पहले खाना, मतलब फिर निकलने के पहले वापस आना पड़ेगा, तो होने वाला नहीं। तो ये लोग बाधाएं पोट डालते हैं। देयरफॉर मैं हमेशा ये लेडीज को भी बोलता हूं कि तुम्हारा जो सोच है उसमें हस्बैंड को भी भागीदार बनाओ, उसको साथ मिलके सोच बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा सोच है उसका फट जाएगा। नहीं तो बोले एक कुटी साल लिए ये साला ये सोच रहे ऐसा बनाऊंगी ऐसा करूंगा, और ये किधर तो छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, और वो बोलता, और उसका सोच एकदम छोटा है, और ये एकदम बड़ा सोच वाली बैठ गई। किधर तो नायर बियर का टॉक सुन के एकदम मोटिवेट हो गई हो, मोटिवेट होके उसने बोला मी हे करणार ना ते करणार, बोला सगळं काय बंद कर, इकडे बसून घे, काय करायचं नाही। क्योंकि उसका फट गया। एक्चुअली वो भी ताज चाहता है, लेकिन उसको मालूम है कि वो ताज बना नहीं सकता, तो उसको लगता है कि ये भी बना नहीं सकता, और फिर वो बाधाएं डालता है, अलग अलग आइटम, नया नया आइटम डाल के वो बाधाएं डालेगा, फिर गर्म होएगा, नाराज होएगा, मारा मारी होता है। मैं बोलता हूं बर्दाश्त करो, क्योंकि अगर बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो बहुत ब्रिटिशर्स मिलेंगे तुम्हारे को। कोई ब्रिटिशर हस्बैंड के फॉर्म में आता है, कोई ब्रिटिशर गांधी के लाइफ में ब्रिटिशर हस्बैंड के फॉर्म में आएगा, कोई दोस्तों के फॉर्म में आएगा, कौन कहां से आएगा साला मालूम नहीं, लेकिन लोग रोकेंगे तुम्हें।
इतना याद रखना, कोई भी बड़ा इंसान बड़ा बनने के पहले उसको हजारों ने रोका, हजारों ने रोका, हर वो बड़ा कदम के पीछे। और जब भी कोई छोटा कदम लेता ना, कोई कुत्ता पूछता ही नहीं है। बड़ा कदम जब आदमी लेता है, बड़े पैमाने पे काम करने को जाता है, बड़ा सोचने को जाता है, सोच को ही मार डाल देते हो लोग। बड़ा सोच पे मार, आदमी को काम करने ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसा आपको समझना है कि ये सब चीजें आपको करना है। नाउ व्हाई सेल्स, सेल्स क्यों करना है? और सेल्स में बहुत सारे लोग जिस आदमी लोग को मिलने को जाते हैं या किसी को मिलने जाओगे उसके ऑफिस में, आपको क्या बातें करनी है इसका मैं एक फ्लेवर देना चाहता हूं। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे बाहर बहुत सारे ऑडियोस और वीडियो कैसेट पड़े हैं, कम से कम 80 ऑडियोस और वीडियोस चाहिए, पड़े हैं, ले जाओ, खरीद लो, हजारों मोटिवेशनल कैसेट मिल जाएंगे। लेकिन सोच बनाना अपना काम है। और सेल्स में जाके करना क्या है, फिजिकली किसी के घर में या किसी के ऑफिस में या जब किसी को मिलते हो तो उसके पास करना क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे।